मानस श्रृंखला में आज का विषय मिठास। सृष्टि में शायद ही कोई प्राणी हो जिसे आनंद की आवश्यकता महसूस नहीं होती हो। ये दूसरी बात है कि उसके आनंद की उसकी अपनी विशेष परिभाषा है। आनंद सृष्टि का मूल है। आनंद से ही सृष्टि की शुरुआत होती है। आनंद में ही सृष्टि लीन होती है। अव्यय पुरुष की प्रथम कला ये आनंद ही है जो कृष्ण का पर्याय है। रस भी इसी का पर्याय है और ब्रह्मा भी इसी को कहते हैं। रसो वै सह, अर्थात उसी को रस कहते हैं। हमको इस आनंद की अनुभूति भी कई रूप में होती है। फिर भी जहां रस होता है, मिठास होती है, वहां सबको आनंद की अनुभूति होती ही है। जीवन व्यवहार में मिठास ही आनंद का पर्याय है। मिठास का प्रयुक्त शब्द है मधुर और इसका विपरीत है कटु। मधुर शब्द में ही शीतलता महसूस होती है। क्षीर सागर के साथ मधु समुद्र भी है। यही से मधुरता नीचे उतरती है। हमको ये मधुरता चंद्रमा के जरिए रात्रि काल में अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। खुले आकाश के नीचे सोने वाले को मधुरता से ओत प्रोत देख सकते हैं। उनकी थकान अल्प निद्रा से ही दूर हो जाती है। चंद्रमा के तो एक मास का नाम ही मधुमास है। मधु वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। मधुर व्यक्ति भी दिव्य नजर आता है। मधुरता जीवन में वहां होती है जहां प्रेम होता है, स्नेह होता है, स्वार्थ और अहंकार नहीं होते, अपेक्षा भाव नहीं होता, किसी के लिए कुछ करने की इच्छा होती है। दया और करुणा के भावों में भी मधुरता होती है। भाव रूप होती है मधुरता। ये स्वच्छ मन का गुण है। शुद्ध बुद्धिजीवी तो आसानी से मीठा हो ही नहीं सकता। आनंद निवृत्ति सूचक भी है, प्रवृत्ति सूचक भी। दोनों ही स्थितियों में मन ऊर्ध्वगामी रहता है। इसी का अधोगामी रूप सुख के रूप में दिखाई पड़ता है। यहां मन प्राणों के सहारे वाक सृष्टि से जुड़ता है। मन और आनंद के मध्य एक ही धरातल होता है, विज्ञान का धरातल। उसे किसी अन्य धरातल का आभास ही नहीं होता। जबकि सुख की ओर गति करते समय अनंत धरातल होते हैं। व्यक्ति भटक जाता है, सुख भी नहीं मिलता। मन में मिठास भरे, इसीलिए हमारे अन्न में मिठास का समावेश है। मीठे अन्न को ही मिष्ठान कहते हैं। ये मधुर रस के वाहक हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इनको पचाने के बाद मधु प्राप्त होता है। शहद को पचाना नहीं पड़ता, पहले से ही उसे मधुमक्खियां पचा चुकी होती है, अतः मधु कहलाता है। इसके आगे र अग्नि सूचक वर्ण है। भोजन की तरह हमारे श्रृंगार, रंजन, उत्सव, संस्कार आदि मधुर रस पर ही आधारित हैं। मानव हृदय में मधुरता का विकास ही हमारी संस्कृति का मूल मंत्र भी है। इसके बिना कोई भी नर नारायण बनने की कल्पना नहीं कर सकता। मन स्वयं इतना चंचल है कि हर क्षण बदलता है, हर क्षण नए की कामना करता है। उसमें हर स्थिति में मधुरता का स्थायी भाव बनाए रखना कठिन कार्य है। मन भूत और भविष्य में भी गोते खाता रहता है। मन जल्दी ही ऊबने भी लगता है। अभावग्रस्त होने पर विचलित भी हो जाता है। निमित्त के जुड़ते ही प्रवाह पतित भी होने लगता है। आवेग, आवेश, अस्मिता, अविद्या आदि भी इसके माधुर्य भाव को लील जाते हैं। यहां तक कि हमारे लगभग सभी शास्त्रों में माधुर्य भाव का अभाव है, केवल गंभीरता का भाव है। कृष्ण लीला में ही शायद माधुर्य और लाल्यते पर आधारित विवरण मिलता है। रास लीला में भी माधुर्य भाव है। अतः श्रीमद् भागवत को एकमात्र मीठा साहित्य कह सकते हैं। जहां मिठास नहीं, आनंद नहीं, वहां भगवान कैसे आ सकते हैं? भक्ति रूप कैसे प्रकट हो सकता है? समर्पण भाव का तो
उदय ही नहीं हो सकता। इसके लिए एक ही मार्ग है, प्रेम का मार्ग। प्रेम करना सीखना होगा, आराध्य को तय करना पड़ेगा, फिर उससे नित्य प्रेम का अभ्यास करना होगा। दासो अहम से सो अहम, फिर हम बनने का मार्ग। आराध्य के साथ देवव्रती श्रद्धा, स्नेह, वात्सल्य और प्रेम का मार्ग प्रशस्त करने पर समर्पण आने लगेगा, अपेक्षा भाव जाने लगेगा। मुझे अपना अंश पूरा करना है, उसकी वह जाने। इसी देवव्रती को प्राप्त करने के लिए विवाह संस्था की प्रतिष्ठा हुई। इसमें होने वाली दाम्पत्य रति ही आगे जाकर देवव्रती में बदल जाती है, बशर्ते कि हम इस बारे में पूर्ण जागरूक होकर गृहस्थ भाव में जी सके। जीवन में मधुरता का, स्थायी मधुरता का इससे उत्तम मार्ग नहीं है। आगे तो भक्ति ही है, रस है, आनंद है, मुक्ति है।